रसूले पाक ने फरमाया तुम्हारी माँ ज्यादा हकदार है। फिर उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह फिर कौन? फिर रसूले पाक ने फरमाया तुम्हारी माँ ज्यादा हकदार है। फिर उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह फिर कौन? फिर रसूले पाक ने फरमाया। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। अगर एक मर्तबा हुजूर फरमा देते तो यही काफी था, मगर मेरे आका ने ताकीद के साथ फरमाया कि भलाई का हकदार तुम्हारी माँ ज्यादा है। रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारी माँ ज्यादा हकदार है। रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारी माँ ज्यादा हकदार है। जब चौथी मर्तबा उसने पूछा तो रसूल पाक ने फरमाया कि तुम्हारा बाप ज्यादा। आप इससे अंदाजा फरमाए कि माँ बाप की कितनी बड़ी शान है और माँ बाप की कितनी बड़ी अहमियत है। इससे आपको ये जान लेना चाहिए कि माँ बाप की खिदमत हमें मरते दम तक करना है। और एक और बात बता दें, जैसे हमारे यहाँ अगर माँ की अजमत बयान की जाए तो बाप जो होता है वो मायूस हो जाता है, वो समझता है, लगता है मेरे बारे में कुछ नहीं बयान किया गया। तो इस्लाम में सबका हक बयान किया गया है, चाहे वो माँ हो उसका हक भी बयान किया गया, चाहे वो बाप हो उसका हक बयान किया गया, चाहे वो भाई हो उसका भी हक बयान किया गया, चाहे वो बहन हो उसका भी हक बयान किया गया। अरे जब इस्लाम में रास्ते का हक बयान कर दिया गया तो बाप जैसी अजीम हस्ती का हक क्यों ना बयान किया? हुजूर ने फरमाया कि बाप जन्नत के दरमियानी दरवाजों में से एक दरवाजा। जैसे आप मस्जिद में जाते हैं, कुछ दरवाजे इधर होते हैं, कुछ दरवाजे इधर होते हैं, और एक दरवाजा जो बीच का होता है उसी को सदर गेट कहा जाता है। कोई नमाज पढ़ने जाता है तो उसी गेट से अंदर जाता है, दूल्हा सजदा करने जाता है तो उसी गेट से अंदर जाता है, कोई नफल पढ़ने जाता है तो उसी गेट से अंदर जाता है। यानी एंट्री का गेट वही है, प्रवेश का गेट वही है, दाखिले का गेट वही है, अंदर जाने का गेट वही है। उसी गेट से लोग अंदर जाते हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं कि बाप जन्नत के दरमियानी दरवाजों में से एक दरवाजा है। और दूसरी हदीस में मेरे आका ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। जो माँ को नाराज करेगा वो जन्नत नहीं पाएगा, और जो बाप को नाराज करेगा वो जन्नत का दरवाजा ही नहीं। वाह 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 माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, वाह। और अभी मैंने जो हदीस बयान की कि मेरे आका ने फरमाया कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे। जो हमारे भाई सामने बैठे हैं अगर ये तवज्जो कर ले तो इंशाअल्लाह ये हदीस याद कर लेंगे। हाँ, हमारे सामने बहुत सारे तलबा होते हैं, लेकिन तलबा का गलबा हमारे ऊपर नहीं होता है, तो तवज्जो कीजिएगा। हुजूर ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे। आप हजरात गौर से सुनिए, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जन्नत माँ के कब्जे में, या हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जन्नत माँ के हाथ में है। जैसे मेरे हाथ में 10 रुपए का नोट हो और आप मुझसे वो पैसा लेना चाहें तो आप आएंगे मेरे सामने और कहेंगे कि ये पैसा मुझे दे दीजिए। आप खड़े हैं और मैंने वो पैसा आपके हवाले कर दिया, लेकिन अगर वही पैसा या कोई चाबी अगर मैं पैर के नीचे दबा लूं तो आप खड़े खड़े वो चाबी नहीं ले सकते। आप वो चाबी उसी वक्त ले सकते हैं जब मेरे कदम में झुकेंगे। तो हदीस का ये मिजाज बता रहा है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। यानी जन्नत उसे मिलेगी जो माँ के कदमों में झुकेगा, जन्नत उसे मिलेगी जो माँ के सामने इनकिसारी से आएगा, जन्नत उसे मिलेगी जो माँ के सामने आजिज़ी करेगा, और जो माँ के सामने अकड़ेगा खुदा उसे पकड़ेगा और जहन्नम के अज़ाब में जकड़ेगा। इसलिए माँ की इज्जत करो, ये ना समझो कि माँ हमारी कमजोर है, अगर मैं गलती करूंगा तो भी दरगुजर कर देगी,
माँ होती है। पूछो उनसे कि जिनकी माएँ इस वक्त दुनिया में नहीं है, पूछो उनसे जिनका बाप दुनिया में नहीं है, पूछो उनसे जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके, अगर वो ईद की नमाज पढ़ के आते हैं तो कोई उनके सर पे दस्ते शफकत रखने वाला नहीं। तो इसलिए जिनके वालिदैन बाहयात हैं वो उनकी इज्जत करें। और एक हदीस में और आपको सुना, हुजूर फरमाते हैं शर्रुत तआमी तआमुल वलीमा, सबसे बुरा खाना वलीमे का खाना है। अब कोई ये न समझे कि जो भी वलीमे का खाना है वो बुरा है, तो कुछ लोग ये समझें कि अब जब वलीमे का खाना बुरा है तो अब हम वलीमा क्यों कराएं, पैसा ही बच जाएगा। इसी तरह कारी साहब कुछ लोग हदीस का एक टुकड़ा लेकर कूदते रहते हैं, आगे नहीं पढ़ते हैं कि युदआ लहल अगनिया व युतरकुल फुकरा, यानी वो वलीमे का खाना जिसमें अमीरों को तो बुलाया जाए मगर गरीबों को छोड़ दिया जाए। मेरे आका फरमाते हैं कि वो वलीमे का खाना बुरा खाना है, यानी अगर गरीब को हकीर समझ के दावत न दी जाए, सिर्फ अमीरों को बुलाया जाए तो ये वलीमे का खाना बुरा है। अगर भाई गरीब है उसे ठोकर मार दिया जाए, अमीरों को बुलाया जाए तो ये वलीमे का खाना बुरा है। अगर फूफा गरीब है उसे हकीर समझकर न बुलाया जाए, अमीरों को बुलाया जाए तो ये वलीमे का खाना बुरा है। अगर पड़ोसी गरीब है उसे हकीर समझ के न बुलाया जाए, अमीरों को बुलाया जाए तो ये वलीमे का खाना बुरा है। अगर रिश्तेदार गरीब है उसे दावत न दी जाए, अमीरों को बुलाया जाए तो ऐसा वलीमे का खाना बुरा है। लेकिन अगर अमीरों को भी बुलाया जाए और गरीबों को भी बुलाया जाए तो ऐसा वलीमे का खाना बुरा नहीं होता है बल्कि सुन्नत रसूल बन जाता है। माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या कहना। और मेरे आका ने आगे भी फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं वमन तरका दावत फकद असल्लाह व रसूलहू, जिसने दावत तर्क कर दी उसने अल्लाह रसूल की नाफरमानी की। अब ये बहुत अहम हदीस का टुकड़ा है और आप हजरात कमाले तवज्जो से सुनिए। कोई आपका भाई आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। जाओ हम तुम्हारी दावत कबूल नहीं करेंगे। दो सगे भाइयों में अनबन है। एक भाई ये चाहता है कि जब मेरे यहाँ खुशी का मौका आया है तो लाओ अपने भाई को दावत दे दे, मेरे यहाँ खुशी का मौका मुयस्सर आया है तो लाओ अपने भाई को बुला ले। अब वो चाहता है चलो ठीक है, मेरी गलती है, मैं अपने भाई से माफी मांग लेता हूँ, या मेरे भाई की गलती है तो क्या हुआ, वो मुझसे छोटा है मैं बड़ा हूँ, मैंने अपने भाई को माफ कर दिया। अब वो भाई खुशी खुशी अपने भाई के दरवाजे पर जाता है दावत देने के लिए और सोचता है कि लाओ हम अपने भाई को दावत दें। वो दरवाजे ही पर पहुंचा, अभी दावत नहीं दी कि उसकी बीवी बोल पड़ती है, अरे इसके यहाँ कहते हो वलीमे में जाएंगे, इसके यहाँ कहते हो शादी में जाएंगे, इसके यहाँ कहते हो खतरे में जाएंगे, अरे हम इनके यहाँ दावत तो दूर की बात है, हम इनके यहाँ मरने करने में भी नहीं जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत। आए है क्या कहना, बहुत खूब। तो बाज औरतें जो हैं अपने शौहरों से भी 10 कदम आगे चल के बोलती हैं कि मुझे उनके यहाँ की दावत कबूल नहीं करना है, मुझे उनके यहाँ वलीमे में शरीक नहीं होना है, मुझे उनके यहाँ दावत में नहीं जाना है। सुन लो, रसूल पाक फरमाते हैं कि मोमिन के लिए ये जायज नहीं है कि अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा वो अनबन रखे, बातचीत न करे। इसलिए अगर अपना ही तो भाई है, अरे बचपन में अपने भाई के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, मगर जब शुऊर की मंजिल पर आए हैं, जब इन्हें शुऊर आ गया है, जब इन्हें अक्ल आ गई है, तो एक भाई दूसरे भाई को देखने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा भाई पहले भाई को देखने के लिए तैयार नहीं है। और बेटा अपनी माँ को देखना नहीं चाहता, बेटा अपने बाप को देखना नहीं चाहता, बाप अपने बेटे को देखना नहीं चाहता, माँ अपने बेटे को देखना नहीं चाहती है। सुन लो, हम किसी और धर्म के मानने वाले नहीं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, जहाँ रसूल पाक ने उल्फत और मोहब्बत का पैगाम दिया।
इसलिए हम किसी के आने में न आए, बल्कि हम रसूले कायनात के फरमान पर अमल करें, रसूले कायनात की तालीमात पर अमल करें। और एक कारी साहब क़िबला, आपके सामने भी बहुत सारे मसाइल आते रहते हैं। कारी साहब के पास इतने वसाइल नहीं है जितना हजरत के पास मसाइल। निकाह करने की जब बारी आती है तो लोग क्या तलाश करते हैं? दौलत। उनके यहाँ फॉर्च्यूनर है इसलिए शादी करो, उनके यहाँ डिफेंडर है इसलिए शादी करो। इतनी गाड़ियां हैं कि नाम ही मुझे पता नहीं। उनके यहाँ दौलत है इसलिए शादी करो। मेरे आका फरमाते हैं 4 वजहों से आदतन लोग निकाह करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं माल की वजह से, हसबो नसब की वजह से, हुस्नो जमाल की वजह से और दीनदारी की वजह से। तो मेरे आका फरमाते हैं ना तुम हुस्नो जमाल की वजह से निकाह करो, ना तुम मालो मनाल की वजह से निकाह करो, ना तुम हसबो नसब की वजह से निकाह करो, ना तुम मालो दौलत की वजह से निकाह करो, तुम दीनदारी की वजह से निकाह करो। सुन लो, जब तकवा को तरजीह दी जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है गौसे आजम बनता है। जब तकवा को तरजीह दी जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है वो इमाम आजम बनता है। जब दीन को तरजीह दी जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है वो इमाम शाफई बनता है। जब दीन को तरजीह दी जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है वो गरीब नवाज बनता है। जब दीन को तरजीह दी जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है वो सय्यद सालार बनता है। जब दीन को तरजीह दी जाती है तो बच्चा पैदा होता है वो आला हजरत बनता है। जब दीन को तरजीह दी जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है वह हुज्जतुल इस्लाम बनता है। जब दीन को तरजीह दी जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है वह मुफ्ती आजम बनता है। जब दीन को तरजीह दी जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है वह मुफस्सिर आजम बनता है, वह ताजुश शरीआ बनता है। आला हजरत की ये आदत थी कि पिछला सुन लेते थे फिर आगे सबक देते थे। एक दिन हुज्जतुल इस्लाम को सबक याद ना था तो आला हजरत ने उन्हें सजा दी। तो आला हजरत की वालिदा यानी हुज्जतुल इस्लाम की दादी को खबर हो गई कि मेरे बेटे अहमद रजा ने मेरे पोते हामिद रजा को मारा है। और आप सब जानते हैं कि दादा दादी अपने बेटों से ज्यादा पोतों से मोहब्बत करते हैं। वो आई आला हजरत के पास, आला हजरत बैठे थे। आला हजरत की वालिदा नाराज थी और आला हजरत को मारने लगी, मगर आला हजरत ने उफ न कहा कि मैं तो आला हजरत हूँ, आपने मुझे क्यों मारा? मैं तो मुजद्दिद आजम हूँ, आपने मुझे क्यों मारा? मैं तो आलिम रब्बानी हूँ, आपने मुझे क्यों मारा? मैं तो वक्त का मुजद्दिद हूँ, आपने मुझे क्यों मारा? मैं तो शोहरत का हामिल हूँ, आपने मुझे क्यों मारा? अरब के उलमा मेरी ताज़ीम करते हैं, आपने मुझे क्यों मारा? मगर इमाम अहमद रजा नाराज नहीं हुए। मेरे इमाम हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं कि मेरी माँ मुझे उस वक्त तक मारो जब तक कि आपका गुस्सा ठंडा ना हो जाए। आज अगर बेटा इंटर पास हो जाए और सही से लिंटर लगाना भी ना आता हो और अगर माँ बाप नाराज कर दे, माँ बाप कुछ कह दे, डांट दे, तो वो कहता है मुआशरे में मेरी एक इमेज है, आपने चौराहे पर मुझे डांटा। अरे मसलके आला हजरत का नारा लगाने वालों, रसूल पाक की ताजीम सीखना है वो भी आला हजरत से सीखो, सहाबा की ताजीम सीखना है वो भी आला हजरत से सीखो, अहले बैत की ताजीम सीखना है वो भी आला हजरत से सीखो, गौसे पाक की अजमत जानना है वो भी आला हजरत से जानो, और माँ बाप की अजमत क्या है ये भी इमाम अहमद रजा से सीखो। कौन सा मैदान है जिसमें मेरे इमाम ने तालीम नहीं दी? तो इमाम अहमद रजा खड़े हो गए और आपकी वालिदा चली गई। उसके बाद जब कभी ये वाकया याद आता आपकी वालिदा को कि मैंने अपने बेटे को मारा था, तो रोने लगती कि मैंने ऐसे फर्मा बरदार बेटे को क्यों मारा। बताने का मकसद ये है कि जब बाप अपने बेटे की तालीम को तालीम दे और उसकी तरबियत करे, तब बेटा मुफ्ती आजम बनता है, तब बेटा हुज्जतुल इस्लाम बनता है, तब बेटा मुफस्सिर आजम बनता है, तब बेटा ताजुश शरीया बनता है, तब बेटा कायदे मिल्लत बनता है। और जब माँ बाप ही बेखौफ हो तो बेटा कायदे मिल्लत नहीं बाइसे जिल्लत।
इसलिए अपने बच्चों की आप हजरात सही मानों में तरबियत करें और अपने बच्चों की इस्लाह करें और उन्हें सीधे रास्ते पर लगाएं। माँ बाप दुनिया में कब तक रहेंगे? हम सबको दुनिया से जाना है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये बाजा वाला भी मरेगा, लेकिन बताने का मकसद ये है कि हम सबको दुनिया से जाना है। तो एक दिन माँ बाप भी चले जाएंगे, लेकिन ये बच्चे, ये माँ बाप के लिए सदक़े जारिया होगा। बच्चा नेक काम करेगा तो माँ बाप को कब्र में उसका अज्र मिलेगा। अगर बाप बेटा आलिम है, वो तकरीर करेगा या बच्चों को पढ़ाएगा या लोगों को दीन सिखाएगा और माँ बाप कब्र में है तो उनको भी अज्र मिलेगा। अगर बेटा नात खा है, नाते रसूल पढ़ता है, वो रसूल पाक की नात पढ़ेगा और माँ बाप को कब्र में अज्र मिलेगा। अगर बेटा अच्छा काम करेगा तो माँ बाप को कब्र में अज्र मिलेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जरूर उसकी मग़फ़िरत। तो इसलिए अपने बच्चों की सही मानों में तरबियत करें। कारी साहब एक जगह हम निकाह पढ़ाने गए थे, हमारे यहाँ 2 कारी साहब हैं। बड़े कारी साहब ये हैं, इनका नाम भी अकबर है और इनका मनसब भी अकबर है, इस्म मुसम्मा है कारी साहब। तो गया था मैं निकाह पढ़ाने के लिए, मैंने दूल्हे को मैंने कहा कि पहले कलमा पढ़ दो। तो मैंने कहा पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, मगर वो नहीं पढ़ ही नहीं पाया। तो मैंने कहा इस तरह नहीं पढ़ सकते, तो यही कह दो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, उसके रसूल पर ईमान लाया, इसी तरह से पढ़ लो। तो जब हम लोगों ने पैसा मांगा नजराना, तो कह रहा है कि इतना ज्यादा नजराना आप मानते हैं, हमारे यहाँ भी हाफिज मौलाना है। तो मैं तो शक में पड़ गया और मैं ताज्जुब में पड़ गया कि जब इनके घर में हाफिज मौलाना है और इन्हें कलमा नहीं आता है और हाफिज मौलाना नहीं होते, तब इनका अंजाम क्या होता? तब तो ये पता नहीं क्या होता। अब आप इससे अंदाजा करें कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सुना कि कारी साहब क़िबला आपके मामू का एक्सीडेंट हुआ। मैं खुदाए ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। कारी साहब क़िबला यहाँ क्यों बैठे हैं? इल्म की बुनियाद पर यहाँ बैठे हैं। आज लोग ये समझते हैं कि कोई आईफोन ले आए तो वो इज्जत वाला है। हम ना राजापुर वालों से पूछेंगे न किसी और से पूछेंगे कि अच्छा कौन है, इज्जत वाला कौन है। हम रसूल पाक से पूछेंगे, या रसूल अल्लाह इज्जत वाला कौन है, या रसूल अल्लाह अजमत वाला कौन है, या रसूल अल्लाह शौकत वाला कौन है, या रसूल अल्लाह जाहो हशम वाला कौन है। तो मेरे आका ने जिसके पास डिफेंडर है उसको अच्छा नहीं कहा, जिसके पास फॉर्च्यूनर है उसको अच्छा नहीं कहा, जिसका लिबास कीमती है उसको अच्छा नहीं कहा, जिसके पास महंगा मोबाइल है उसको अच्छा नहीं कहा, जिसका जूता महंगा है उसको अच्छा नहीं कहा, जिसकी टोपी महंगी है उसको अच्छा नहीं कहा। मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है, तुम में अच्छा वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। है वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत जामिया हशमतिया में आइए, कोई ऐसा वक्त नहीं होता कि बच्चे कुरान करीम की तिलावत ना कर रहे हैं और एक हर्फ पर 10 नहीं की और हर वक्त कुरान करीम की तिलावत। तो आप इससे अंदाजा फरमाएं कि कितनी नेकियां हर वक्त बच्चे कर रहे हैं। तो आप हजरात अपने बच्चों की सही तरबियत करें। वक्त काफी हो चुका है। हाँ, कारी साहब